हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रिया। सबको स्वागत करती हूँ आपके खुद की चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रिया पर। जो भी लोग करियर को लेकर परेशान हो, आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैम हम बहुत सारी चीज़ों पर कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट स्टिल हमारी जो करियर है वो स्टेबल नहीं हो पा रही है। हमें गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं, या फिर जो हम कर रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू करना पड़ेगा। हम लोगों को लाइफ बिल्कुल स्टक हो चुका है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे मेल्स मुझे इस पर आए थे कि आप एक करियर रीडिंग पर वीडियो बनाओ। आज हम लोग एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं करियर रीडिंग के ऊपर। मैं मदर यूनिवर्स से प्लीज़ मदर यूनिवर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा उनके करियर से रिलेटेड एक दिशा दिखाए, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे मेरे भाई बहन दीदी बड़े भैया बहुत सारे लोग जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके आने वाले टाइम पे करियर से लेकर क्या आप दिशा हमें दिखाना चाहते हो, क्या उनके लिए करना सही होगा, या फिर वो जिस पाथ पर है वो सही है या नहीं, हमें गाइड करिए। आइए जानते हैं कि कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। फर्स्ट कार्ड की जो मैं बोल रही थी, सच में ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स अभी के टाइम पे करियर से जूझ रहे हो। करियर में कोई भी अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, साथ ही साथ बहुत सारा कंफ्यूजन है। बहुत कुछ चीज़ों को लेकर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपके जीना मरना एक तरफ आ चुका है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कोई भी दिशा मुझे मिल नहीं रही है। बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं मैम, एक दिन दो दिन ऐसा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूअर्स तो मैं देख पा रही हूँ साल 2 साल से वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इतने सारे नेगेटिव कार्ड के बाद एक पॉजिटिव कार्ड तो आ गया है कि एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि डेफिनेटली इस साल के अंदर कुछ ना कुछ आपको तो मिल ही जाएंगे। उसके साथ साथ मेरी ये कार्ड आपको बहुत कुछ दिखा रहे हैं, यानी कि आप जो भी आपने स्ट्रगल किया, आपके सारे दुख दर्द, आपके सारी तकलीफ ख़त्म होने के धार पर है। ठीक है, वेट ख़त्म होती हुई दिख रही है, लक आपके साथ बनी हुई है। बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी, बहुत कुछ आपने अपने अंदर नेगेटिव पाल लिया है। पहले तो आपको आपकी क्लींजिंग करनी पड़ेगी, आपके माइंड की क्लींजिंग करनी पड़ेगी। में द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में एक और एक्स्ट्रा कार्ड लूँगी। वेल ग्रेट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे कहना चाहूँगी कि अभी का जो टाइम है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी से भरा हुआ चल रहा है, क्योंकि सैटर्न अभी एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन पर है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, सैटर्न जब भी सन, आई एम सो सॉरी, सैटर्न तो है ही एक्वेरियस पे, सन भी वहाँ पे विद्यमान है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को करियर में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स या फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रहे हैं, फिर भी आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, ऐसा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी का जो टाइम है, क्योंकि अभी सूर्य भी शनि महादेव के साथ वहाँ पर एक्वेरियस साइन पर ही है, जो कि बहुत ही जल्द विद इन 2 to 3 डेज वो मूव कर जाएंगे, फिर वो मीन राशि में चले जाएंगे। तब आसान हो जाएगा आप लोगों को डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जिससे जूझ रहे हो वो है कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि मैम करे तो करे क्या, जॉब करे या बिजनेस के लिए कोशिश करे, खुद की स्टार्टअप करे या जॉब के लिए प्रिपरेशन करे। तो मैं बताना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स जो कि इस रीडिंग पर हो, आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप अभी के लिए तो एटलीस्ट जॉब ही करिए अगर आप जॉब में हो। और अगर आप जॉब में नहीं हो, अगर आप जॉब के लिए वेट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो आप लगातार कोशिश करते रहिए। जब सूर्य नारायण मेष राशि में चले जाएंगे, यानी कि मिड अप्रैल से आप लोगों को उसके रिगार्डिंग जो भी अभी आप जितना कोशिश करोगे, अभी आप जितनी ट्रायल्स डालोगे, जितना एफर्ट्स आप डालोगे, जितने इंटरव्यूज़ आप लेके रखोगे, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके बन जाएंगे सिलेक्शन मिलने की। उस टाइम पे आप ज़्यादातर लोगों को आप देखना कि उस टाइम पे यहाँ तक कि सत्ता भी उसी टाइम पे बनेगी। मैं आफ्टर द 15th
अप्रैल टू 15 मई, उस टाइम पे देखना आप सत्ता भी बन रही है, यानी कि पॉलिटिकल जो सत्ता है, बहुत सारे लोगों को पावर पोजीशन मिलेंगे उस टाइम पे। आप लोगों को भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप में से कोई ऐसे इंसान भी हो जो कि अभी पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी टाइम आने वाली है मिड अप्रैल से बाद, ठीक है, मिड अप्रैल के बाद से। लेकिन अभी आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, हो सकता है कि रिजल्ट थोड़ा सा कम मिले, लेकिन उससे घबराना नहीं है, क्योंकि उससे आप लोगों को डिप्रेशन हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, दुख हो रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट कर बिखर कर आप रह चुके हो कि करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। पहले तो आपकी अभी 2-3 दिन के अंदर ये कन्फ्यूजन वाला जो पार्ट है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो करियर की जो स्टेबिलिटी है वो आप देखना कि इस साल के मिड से, यानी कि मई जून से आपकी करियर में एक स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। जो भी लोग जॉब्स के लिए कोशिश कर रहे हो उनके लिए मैंने ये बता दिया, एंड ज़्यादातर जॉब्स आप लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर से प्रोवाइड किए जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होगी। मेरी खुद की सिलेक्शन बहुत रिसेंटली हुई है, आप लोगों को भी इसमें एनरोल करने का मौका मिलेगा, गवर्नमेंट के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आप डायरेक्टली ना जुड़ पाए, लेकिन इनडायरेक्टली या फिर ऐसे किसी भी तरीके से ज़्यादा लोग इस रीडिंग पर जो भी हो गवर्नमेंट से जुड़ने का मौका आपको डेफिनेटली मिलेंगे आने वाले टाइम पे। लेकिन मैम हम तो जॉब के लिए प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हैं, मैम हम तो जॉब की कोशिश ही नहीं कर रहे, हमें तो जॉब में नहीं, हमें तो बिजनेस में अपना करियर बनाना है, हम क्या करें। आप लोगों के लिए मेरी सजेशन होगी कि आप भी अपने करियर को सेटअप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। बिजनेस में भी आप अगर हो सके थोड़ा सा अनस्टेबल टाइम बना हुआ है, लेकिन ये टाइम स्टेबल हो जाएगी, जैसा कि मैंने कहा कि मिड अप्रैल से, ठीक है। तो तब तक क्या करें मैम, तब तक क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, बिल्कुल भी नहीं। आप अपना काम करते रहो जिस पर भी आपको काम करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्स एस ऑफ कार्ड्स, ठीक है, एस ऑफ वॉन्स एस ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि कुछ तो नया होगा ही, कुछ तो नया स्टार्ट करना ही होगा। अगर आप नया स्टार्ट नहीं करोगे तो आप फिर आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले तो काम को स्टार्ट कर दो जल्दी से जल्दी। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स पाल रहे हो कि सक्सेस मिलेगी भी या नहीं, मैं कर पाऊँगा या नहीं, ऐसे डाउट्स है, तो ये सारे डाउट्स पीछे छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि 2024 आपको हाथ खोल के खड़ा हुआ है देने के लिए। हाँ, बहुत सा सिर्फ देने से मतलब है कि सक्सेस, नेम, फेम, अगर आपको जितना आप चाहते हो, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, अगर उतनी ही तकलीफ झेलने की क्वालिटी आप में है, तो फिर 2024 विल बी योर ईयर। अगर आपको उतनी ही सक्सेस चाहिए तो आपको उतनी ही मेहनत भी करनी पड़ेगी। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। तो आप एफर्ट्स करो, आप अपना काम करो, निष्ठा के साथ अपना काम करो, और फिर देखो करियर तो ये साल आपको आपकी करियर बना के देगी, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे हो गया, इतनी सारी मैंने इतनी सोची भी नहीं थी जितना कि मुझे मिल चुका है, जितना कि मुझे मिल गया है। तो आप काम करो, आप अपना एफर्ट्स डालते रहो। सक्सेस दिस ईयर विल बी योर ईयर, अगर आप उतने एफर्ट्स कर लेते हो। जितना सक्सेस चाहिए उतना एफर्ट्स करना पड़ेगा, ठीक है। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्रिपरेशन करो, पढ़ते रहो, पूरे सिलेबस कंप्लीट करो, रिविजन डालो, एग्जामिनेशन को अपीयर करो, यू विल गेट सिलेक्शन। आपको बिजनेस करनी है, स्टार्टअप करो, स्टार्ट करो, एफर्ट्स करो। पहले शायद आपको सीखने को मिलेगा, कुछ चीज़ें कोई ऊपर आपको काम करने को मिलेगा। जो लेसन्स मिल रहा है उस पर फोकस करो, उसको रिपीट मत करो, किसी भी गलती को रिपीट मत करो, उसको अपने कहीं पर अगर ज़रूरत पड़े तो एक डायरी पेन ले लो, उसको उस पर लिख कर रखो, लेकिन कंटिन्यूअस अपने काम को करते रहो। फिर इस ईयर के एंड पर आप मेरी इस वीडियो पर फिर से वापस आना और फिर से मेरे को रिप्लाई करना कि आपने एफर्ट्स डाली फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिला।
ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसी होगी कुछ नहीं। अगर आपने मेहनत कर ली तो फिर आप वहाँ पे जाने वाले हो जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं। आपने यहाँ तक सोचा होगा ना, तो आप यहाँ तक पहुँच चुके होंगे, क्योंकि ये कर्मा का है, आपको करना ही पड़ेगा। सैटर्न का है, सैटर्न इज प्रिंसिपल, यू हैव टू वर्क हार्ड। आप भाग नहीं सकते हो, आप कुछ भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। आपको हर सेक्शन पर काम करनी पड़ेगी, छोटी से छोटी काम, बड़ी से बड़ी काम, आपको हर काम करनी ही पड़ेगी। ओनली यू आर द ओनर ऑफ योर डेस्टिनी। अगर आपको अपनी डेस्टिनी चेंज करनी है तो आपको उस पर काम करनी पड़ेगी, लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, लगातार काम करनी पड़ेगी, फिर सब आपका ही है, सिर्फ आपका ही है। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। लेकिन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने इस वीडियो के ऊपर क्या सोचा, आपको कैसा लगा। आपको अगर कुछ नेगेटिव भी लगा प्लीज़ मुझे उस पर भी बताओ, मुझे अपने सजेशंस शेयर करो, क्योंकि उससे मुझे मदद मिलेगी आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा काम और रेमेडीज़। ठीक है, रेमेडीज़ के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना कि मैम आपको तो गवर्नमेंट जॉब अब मिल चुका है, मैं पहले से भी गवर्नमेंट सेक्टर में ही थी, अभी भी मैं फिर से आई हूँ एक नए सेक्टर पर, तो मैम आपने क्या रेमेडीज़ फॉलो किया। अगर आपको ये जानना है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि रेमेडीज़, ठीक है, फिर मैं रेमेडीज़ के ऊपर एक वीडियो ज़रूर डाल दूँगी। गॉड ब्लेस यू, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, जय जगन्नाथ।